दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए पैसा नहीं गवाते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब है, बल्कि इसलिए गवाते हैं क्योंकि वे एक ही चार्ट को दो अलग अलग नजरों से देखते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? सुबह वही ट्रेडर 5 मिनट टाइम फ्रेम देखकर बाय करना चाहता है, दोपहर में 15 मिनट टाइम फ्रेम देखकर कंफ्यूज हो जाता है और शाम तक 1 घंटे के चार्ट को देखकर उसे लगता है कि उसका पूरा एनालिसिस गलत था। सवाल यह है कि आखिर मार्केट गलत है या बार बार बदलता हुआ टाइम फ्रेम? सोचो, अगर एक सर्जन हर ऑपरेशन से पहले अपनी स्पेशलाइजेशन बदलने लगे तो क्या वो कभी एक्सपर्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग में हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हर टाइम फ्रेम देखकर भी हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा लेंगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। एक समय ऐसा था जब मैं भी हर टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट चार्ट मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन जितना ज्यादा मैं टाइम फ्रेम बदलता गया उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन, फियर और लॉस बढ़ता गया। फिर मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मार्केट को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर टाइम फ्रेम के मास्टर नहीं होते, बल्कि एक चुने हुए टाइम फ्रेम के स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन सवाल है कि कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए? एक टाइम फ्रेम पर टिके रहने से आखिर ऐसा क्या होता है जो एक सामान्य ट्रेडर को एक्सपर्ट ट्रेडर बना देता है, और क्यों ज्यादातर लोग इस साधारण सी बात को समझ नहीं पाते? इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से वो सब बताऊंगा जिसने मुझे टाइम फ्रेम के पीछे भागने से रोककर उसे समझना सिखाया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि बार बार बदलता हुआ टाइम फ्रेम हो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में एक दृश्य बनाओ। एक ट्रेडर सुबह मार्केट खुलते ही 5 मिनट का चार्ट खोलता है। उसे एक शानदार बाय सेटअप दिखाई देता है। वो सोचता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद वो 15 मिनट का चार्ट खोलता है और वहां उसे कमजोरी दिखाई देती है। अब उसका भरोसा हिलने लगता है। फिर वो 1 घंटे का चार्ट देखता है और वहां डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। अचानक वही ट्रेड जो कुछ मिनट पहले उसे बहुत अच्छा लग रहा था, अब उसे गलत लगने लगता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आखिर इन तीनों चार्ट में गलत कौन है? 5 मिनट वाला, 15 मिनट वाला या 1 घंटे वाला? जवाब है, कोई भी गलत नहीं है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि किसी एक टाइम फ्रेम में सच्चाई छिपी हुई है और बाकी सब गलत है। लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करता। हर टाइम फ्रेम मार्केट की एक अलग कहानी दिखाता है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम एक कहानी सुनना शुरू करते हो और बीच में दूसरी कहानी सुनने लगते हो। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की थी। जब भी कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, मैं टाइम फ्रेम बदल देता था। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर नुकसान होता तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पर चला जाता। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर अवसर नहीं मिलता तो मैं फिर छोटे टाइम फ्रेम पर लौट आता। मुझे लगता था कि शायद सफलता किसी दूसरे चार्ट में छिपी हुई है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर टाइम फ्रेम बदलने से सफलता मिलती तो क्या हर वो व्यक्ति जो सभी टाइम फ्रेम देखता है लगातार लाभ नहीं कमा रहा होता? स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं हो रहा था। तब मुझे समझ आया कि समस्या मार्केट में नहीं है। समस्या यह है कि मेरा दिमाग किसी एक वातावरण में खुद को प्रशिक्षित ही नहीं कर पा रहा था। मैं हर दिन नियम बदल रहा था, इसलिए मेरा माइंडसेट कभी स्थिर नहीं हो पा रहा था। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या एक ही टाइम फ्रेम देखने से तुरंत सफलता मिल जाएगी? नहीं, लेकिन एक ही टाइम फ्रेम देखने से तुम्हारा दिमाग एक जैसी परिस्थितियों को बार बार देखना शुरू कर देता है, और जब कोई चीज बार बार दिखाई देती है तब धीरे धीरे पैटर्न स्पष्ट होने लगते हैं। यही वो प्रक्रिया है जिससे एक्सपीरियंस बनता है। मान लो कोई ट्रेडर रोज 15 मिनट के चार्ट पर काम करता है। शुरुआत में उसे सब कुछ सामान्य दिखाई देगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही ट्रेडर छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगेगा।
उसे समझ आने लगेगा कि कौन सा ब्रेकआउट मजबूत है, कौन सा ब्रेकआउट कमजोर है, कहां खरीदार वास्तव में सक्रिय है और कहां सिर्फ शोर है। क्या यह ज्ञान किसी किताब से आता है? नहीं, यह रिपीटेशन से आता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर बहुत साधारण दिखाई देने वाली चीजें करते हैं। वे हर दिन नया टाइम फ्रेम नहीं खोजते, वे हर सप्ताह नई स्ट्रेटेजी नहीं बदलते। वे अपने चुने हुए वातावरण में बार बार काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि महारत विविधता से नहीं बल्कि गहराई से आती है। अब सोचो, अगर तुम अगले 1 साल तक हर महीने टाइम फ्रेम बदलते रहो तो क्या होगा? हर बार तुम्हें फिर से सीखना पड़ेगा, फिर से पैटर्न समझने पड़ेंगे, फिर से आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसी समय को एक ही टाइम फ्रेम को समझने में लगाओ तो तुम्हारा दिमाग उस चार्ट की भाषा सीखना शुरू कर देगा। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लाभ किसी इंडिकेटर से नहीं आता। सबसे बड़ा लाभ तब आता है जब तुम्हें अपने चुने हुए टाइम फ्रेम की चालें परिचित लगने लगती है। जब चार्ट तुम्हें सिर्फ कैंडल्स का समूह नहीं बल्कि संभावनाओं की एक स्पष्ट कहानी दिखाई देने लगता है। उसी क्षण से एक सामान्य ट्रेडर और एक विशेषज्ञ ट्रेडर के बीच का अंतर बनना शुरू होता है। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी का एक ऐसा दौर बताना चाहता हूं जहां मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट है। कभी मुझे लगता था कि स्ट्रेटेजी सही नहीं है, कभी लगता था कि एंट्री गलत हो गई, कभी लगता था कि इंडिकेटर बदलने की जरूरत है। लेकिन सच ये था कि मैं एक ऐसी गलती कर रहा था जो मेरे हर निर्णय को कमजोर बना रही थी। मैं किसी एक टाइम फ्रेम पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। मान लो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक सेटअप देखा और ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के कुछ मिनट बाद ही मैं 5 मिनट चार्ट देखने लगता था। वहां अगर थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती तो मैं घबरा जाता था। फिर मैं 1 घंटे का चार्ट खोलता था, वहां कुछ और कहानी दिखाई देती थी। अब मेरा पूरा ध्यान ट्रेड प्लान से हटकर चार्ट्स की अलग अलग राय सुनने में लग जाता था। अब जरा सोचो, अगर एक ही समय में 3 लोग तुम्हें 3 अलग अलग दिशाओं में जाने को कहें तो क्या तुम आत्मविश्वास के साथ चल पाओगे? बिल्कुल नहीं। यही काम ज्यादातर ट्रेडर्स अपने साथ करते हैं। वे अपने दिमाग को एक स्पष्ट दिशा नहीं देते। वे हर टाइम फ्रेम से पुष्टि चाहते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसी पूर्ण पुष्टि कभी नहीं मिलती। एक सवाल यहां पैदा होता है, अगर अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग कहानी दिखाते हैं तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? इसका जवाब बहुत सरल है। जिस टाइम फ्रेम पर तुम ट्रेड लेने वाले हो, सबसे पहले उसी पर भरोसा करना सीखो। मैंने जब यह समझा तब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने फैसला किया कि मैं एक चुने हुए टाइम फ्रेम को इतनी गहराई से समझूंगा कि हर छोटी बड़ी चाल को पहचान सकूं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। बार बार मन करता था कि दूसरे टाइम फ्रेम भी देखूं। बार बार लगता था कि कहीं मैं कोई बड़ा अवसर मिस ना कर दूं। लेकिन फिर मैंने खुद से एक और सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में अवसर मिस कर रहा हूं या सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हूं? जब मैंने ईमानदारी से जवाब दिया तो समझ आया कि मैं अवसर नहीं बल्कि मानसिक शांति खो रहा था। यहीं से मेरी प्रगति शुरू हुई। मैं रोज उसी टाइम फ्रेम के चार्ट देखने लगा, पुराने डेटा देखने लगा, यह समझने लगा कि किस तरह की मूवमेंट के बाद अच्छा सेटअप बनता है और किस तरह की मूवमेंट सिर्फ शोर होती है। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। पहले जहां मुझे हर कैंडल महत्वपूर्ण लगती थी, अब मैं सिर्फ उन कैंडल्स पर ध्यान देता था जो वास्तव में मायने रखती थी। पहले जहां हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देता था, अब मैं धैर्य के साथ इंतजार करने लगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा दिमाग अब एक ही वातावरण में लगातार सीख रहा था। ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस सिर्फ सालों से नहीं आता। कई लोग 10 साल ट्रेडिंग करते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। असली एक्सपीरियंस तब बनता है जब तुम एक जैसी परिस्थितियों को बार बार देखते हो और उनसे सीखते हो। अब एक और सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर फोकस करने से नुकसान खत्म हो जाएंगे? नहीं, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम्हारे नुकसान कंफ्यूजन की वजह से नहीं होंगे, वे सिर्फ मार्केट की सामान्य अनिश्चितता का हिस्सा होंगे। और यह अंतर बहुत बड़ा है।
जब एक ट्रेडर हर टाइम फ्रेम में घूमता रहता है, तब उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर होता है। लेकिन जब वो एक टाइम फ्रेम को गहराई से समझ लेता है, तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अपने एक्सपीरियंस से आता है। यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य ट्रेडर धीरे धीरे विशेषज्ञ बनने की दिशा में बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि अब वो हर चार्ट को देखकर निर्णय नहीं ले रहा होता, बल्कि अपने चुने हुए टाइम फ्रेम की भाषा को समझकर निर्णय ले रहा होता है। और ट्रेडिंग में यही समझ लंबे समय की कंसिस्टेंसी की नींव बनती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए? क्या 5 मिनट सबसे अच्छा है? क्या 15 मिनट बेहतर है? क्या 1 घंटे का चार्ट ज्यादा भरोसेमंद है? या फिर डेली टाइम फ्रेम पर ही असली पैसा बनता है? अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछो तो मैं कहूंगा कि ये सवाल जितना महत्वपूर्ण दिखाई देता है, वास्तव में उससे भी ज्यादा गहरा है। क्योंकि सही टाइम फ्रेम का चुनाव मार्केट नहीं करता, तुम्हारी पर्सनालिटी करती है। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है। कुछ लोग छोटे टाइम फ्रेम पर शानदार प्रदर्शन करते हैं। वे तेजी से निर्णय ले सकते हैं। वे तेजी से बदलती परिस्थितियों में सहज महसूस करते हैं। वही कुछ लोग उसी वातावरण में पूरी तरह टूट जाते हैं। वे हर छोटी मूवमेंट पर तनाव महसूस करने लगते हैं, जल्दबाजी करने लगते हैं और अपने नियम तोड़ने लगते हैं। तो क्या इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम खराब है? बिल्कुल नहीं। समस्या टाइम फ्रेम में नहीं होती। समस्या तब होती है जब कोई ट्रेडर अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ ट्रेड करने लगता है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हें हर कुछ मिनट में चार्ट देखना पसंद है? क्या तुम तेजी से बदलती कीमतों के बीच शांत रह सकते हो? क्या तुम लगातार निर्णय लेने में सहज हो? अगर जवाब है तो छोटे टाइम फ्रेम तुम्हारे लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बार बार चार्ट देखने से थकान होती है, अगर तुम हर छोटी मूवमेंट पर परेशान हो जाते हो, अगर तुम ज्यादा धैर्य के साथ काम करना पसंद करते हो, तो बड़े टाइम फ्रेम तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते हैं। यहां एक और गलती होती है जो अधिकांश ट्रेडर्स करते हैं। वे अपना टाइम फ्रेम खुद नहीं चुनते, वे किसी और को देखकर चुनते हैं। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेडर 5 मिनट चार्ट पर बड़ा लाभ दिखाता है तो लोग उसी की नकल करने लगते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति डेली चार्ट पर सफल दिखाई देता है तो लोग वहां भागने लगते हैं। लेकिन क्या किसी दूसरे की सफलता तुम्हारी सफलता की गारंटी है? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है और हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है। मैंने ये बात बहुत देर से सीखी थी। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफल लोगों की नकल करना ही सफलता का सबसे तेज रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मैं किसी और का सिस्टम तो कॉपी कर सकता हूं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कॉपी नहीं कर सकता। यही कारण है कि वही सिस्टम एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है और दूसरे के लिए नुकसानदायक। अब सवाल है कि सही टाइम फ्रेम पहचानने का तरीका क्या है? इसका सबसे सरल उत्तर है, उस टाइम फ्रेम को चुनो जिसमें तुम अपने नियमों का पालन कर सको। अगर कोई टाइम फ्रेम तुम्हें ओवर ट्रेडिंग करवाता है तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर कोई टाइम फ्रेम तुम्हें बार बार भावनात्मक निर्णय लेने पर मजबूर करता है तो वो भी सही नहीं है। अगर किसी टाइम फ्रेम पर तुम्हारा पूरा ध्यान प्रक्रिया से हटकर परिणाम पर चला जाता है तो वहां तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। एक अच्छा टाइम फ्रेम वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा अवसर मिलते हैं। एक अच्छा टाइम फ्रेम वो है जिसमें तुम सबसे ज्यादा अनुशासित रह सकते हो। याद रखो, मार्केट हर दिन खुलता है, अवसर हर दिन आते हैं, लेकिन अनुशासन हर दिन नहीं आता। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य सबसे ज्यादा ट्रेड लेना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा वातावरण चुनना होना चाहिए जिसमें तुम्हारा माइंडसेट स्थिर रह सके। और जिस दिन तुम अपनी पर्सनालिटी के अनुसार टाइम फ्रेम चुन लोगे, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग आसान लगने लगेगी, क्योंकि तब तुम मार्केट के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक ताकतों के साथ काम कर रहे होगे। यही वो आधार है जिस पर किसी भी टाइम फ्रेम का सच्चा एक्सपर्ट तैयार होता है। अब मैं तुम्हें उस बात तक लेकर आना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदल दिया। जब मैंने एक टाइम फ्रेम चुन लिया और उसी पर लगातार काम करना शुरू किया, तब मुझे एक ऐसी चीज समझ आई जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। मार्केट में सफलता ज्यादा जानने से नहीं आती, बल्कि एक चीज को गहराई से समझने से आती है।
शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा चार्ट देखूंगा, ज्यादा टाइम फ्रेम समझूंगा और ज्यादा अवसर खोजूंगा तो मेरे परिणाम बेहतर होंगे। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। जितनी ज्यादा चीजों पर मेरा ध्यान बंटता था, उतना ही मेरा निर्णय कमजोर होता जाता था। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या एक डॉक्टर इसलिए विशेषज्ञ बनता है क्योंकि वो हर बीमारी का इलाज करता है, या इसलिए क्योंकि वह किसी एक क्षेत्र को वर्षों तक समझता है? जवाब स्पष्ट था। विशेषज्ञता हमेशा फोकस से पैदा होती है। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। जब तुम एक ही टाइम फ्रेम को महीनों और वर्षों तक देखते हो, तब तुम्हारा दिमाग ऐसी चीजें पहचानने लगता है जो पहले दिखाई नहीं देती थी। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सी मूवमेंट वास्तविक है और कौन सी सिर्फ शोर है, कौन सा ब्रेकआउट मजबूत है और कौन सा सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए बना है। यह ज्ञान किसी कोर्स, किसी इंडिकेटर या किसी वीडियो से नहीं आता। ये लगातार अवलोकन और अनुभव से आता है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर मैंने एक टाइम फ्रेम चुन लिया है तो क्या अब मुझे कभी उसे बदलना नहीं चाहिए? देखो, समय के साथ तुम्हारा अनुभव बढ़ सकता है, तुम्हारी जीवन शैली बदल सकती है और तुम्हारी ट्रेडिंग शैली भी विकसित हो सकती है। लेकिन हर कुछ दिनों या हर कुछ हफ्तों में टाइम फ्रेम बदलना विकास नहीं है, वो अस्थिरता है। विकास तब होता है जब तुम पहले किसी एक चीज में महारत हासिल करो और फिर जरूरत पड़ने पर सोच समझकर बदलाव करो। मैंने अपने करियर में यह देखा कि जो ट्रेडर्स हर नुकसान के बाद अपना टाइम फ्रेम बदलते हैं, वे वर्षों बाद भी वही खड़े रहते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स नुकसान के बावजूद अपनी प्रक्रिया पर टिके रहते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान परिणाम पर नहीं, सीखने पर होता है। याद रखो, ट्रेडिंग में कोई भी टाइम फ्रेम तुम्हें अमीर नहीं बनाता। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी समझ तुम्हें आगे ले जाती है। टाइम फ्रेम सिर्फ वो माध्यम है जिसके जरिए तुम मार्केट को देखते हो। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो उस माध्यम का लगातार और सही उपयोग करता है। अगर इस पूरी चर्चा से तुम सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये होनी चाहिए कि हर टाइम फ्रेम का छात्र बनने की कोशिश मत करो, किसी एक टाइम फ्रेम का विशेषज्ञ बनने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम एक दिशा में लंबे समय तक चलते हो, तभी गहराई पैदा होती है, और जहां गहराई होती है वही आत्मविश्वास पैदा होता है। जहां आत्मविश्वास होता है वही अनुशासन टिकता है, और जहां अनुशासन टिकता है वही लंबे समय की सफलता बनती है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। आज ही अपने आप से एक ईमानदार निर्णय लो। ऐसा टाइम फ्रेम चुनो जो तुम्हारी पर्सनालिटी के अनुकूल हो। अगले कुछ महीनों तक उसी पर काम करो। हर दिन कुछ नया खोजने के बजाय उसी चीज को बेहतर समझने की कोशिश करो। अपने ट्रेड्स की समीक्षा करो, अपनी गलतियों को नोट करो और अपनी प्रक्रिया को मजबूत बनाओ। यह सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जो व्यक्ति बार बार दिशा बदलता है वो अक्सर शुरुआत में ही रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति एक दिशा चुनकर धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए याद रखो, सफलता का रहस्य हमेशा किसी नई चीज में नहीं छिपा होता। कई बार सफलता उसी चीज को लंबे समय तक करते रहने में छिपी होती है, जिसे बाकी लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं।